नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। कांग्रेस ने मुहर लगाई, अशोक गहलोत ने ऐलान किया और इसके साथ ही मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात का ऐलान हुआ। बेचारे राम और मुसलमान इंतजार करते रह गए। खैर चलिए, तो इस बड़े ऐलान के बाद यह माना जाने लगा है कि बिहार में चुनाव अब उठेगा। अब एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होगी। देखिए, आज मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मौर्य होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कल देर रात तक कांग्रेस के नेता पहले दिन में भी मिले थे। अशोक गहलोत, कृष्णा अलाबरू, लालू यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से मिले थे। रात को एक नंबर में तेजस्वी यादव से लंबी बातचीत होती रही। उन क्षेत्रों को लेकर बातचीत होती रही जहां महागठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने हैं। मतलब कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई लड़ रही है, या फिर वीआईपी और आरजेडी। तो देखिए, कुछ सीटों पर सहमति बनी है और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कईयों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हम कह सकते हैं कि कई विकेट गिरे हैं सहमति में, लेकिन जो नामांकन वापस ले रहे हैं वह उदास जरूर हो रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया आज शुरू हुई है। पहले चरण में जिन्होंने नामांकन कर दिया, जिनका नामांकन एक्सेप्ट हो चुका है, वह नामांकन वापस नहीं ले सकते हैं। अब वहां महागठबंधन की रीति नीति क्या होगी, गौराबुराम में ही देखना होगा, जहां मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली भी हैं। तो क्या वहां तेजस्वी यादव जाकर संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे? और यदि चुनाव प्रचार करते हैं तो इसका असर क्या होता है? तो देखिए, आज कहां कहां नामांकन वापस हुए हैं, कहां कहां से खबर आ रही है। आपको पता है, नवादा में बारसलीगंज बहुत ही हॉट सीट और वहां से लगातार कई चुनावों से चुनाव जीत रही हैं अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी। अखिलेश सरदार की कुंडली भी लोग ठीक ठाक से जानते हैं, जैसे अशोक महतो की हिस्ट्री सीट को लोग जानते हैं। तो देखिए, अशोक महतो की पत्नी, देखिए वह अशोक महतो जिन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। पहले तो उन्हें वेटिंग पीरियड में रखा गया, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था। अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को कांग्रेस ने पहले टिकट दिया। कांग्रेस ने पहले टिकट क्यों दिया? कांग्रेस ने इसलिए दिया कि 2020 के चुनाव में बारसलीगंज में कांग्रेस ही अरुणा देवी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। मतलब मंथन सिंह ही लड़े थे, तो कांग्रेस का सिंबल मंथन सिंह को मिल गया था। इसके बाद, इसके 1 या 2 दिनों के बाद तेजस्वी यादव ने अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया। तनातनी शुरू हो गई और यह माना जाने लगा कि राजद ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि बारसलीगंज में 2 भूमिहार, मतलब अरुणा देवी और मंथन सिंह चुनाव लड़ेंगे और इन 2 भूमिहारों की लड़ाई में अनीता महतो चुनाव जीत जाएगी। तो अब देखिए, जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है, तो अब नवादा से खबर आ रही है कि मंथन सिंह, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया था, नामांकन स्वीकृत हो गया था, उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। देखिए, अभी से कुछ देर पहले वह नवादा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वह नवादा के कुछ नेताओं को लंपट कह रहे थे और कह रहे थे कि हमारे नेता की ओर से, जो नवादा के प्रतिनिधि बनाए गए हैं, नवादा में समन्वय कर रहे हैं महागठबंधन में, और नवादा के प्रभारी हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के विधायक देवेंद्र यादव, जिन्हें हमने देखा था, आपने देखा था जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तो देवेंद्र यादव का उनके पास संदेशा आया कि नामांकन वापस ले लीजिए। तो मंथन सिंह ने नामांकन वापस ले लिया। मतलब बारसलीगंज में अब लड़ाई होगी अरुणा देवी वर्सेस अनीता महतो। 2 देवियों की लड़ाई होगी, 2 ध्रुवों की लड़ाई होगी। अब 2 ध्रुव में किसको जीत मिलती है, क्योंकि नवादा की राजनीति बहुत उलझी हुई है। तब से उलझी है जब से कौशल यादव राजद की ओर गए हैं और राजवल्लभ यादव जेडीयू की ओर गए हैं। मोहम्मद कामरान देख ही रहे हैं किस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रति सहानुभूति लोगों की कैसे उभर रही है। तो ये बात हुई नवादा में बारसलीगंज की। अब देखिए, बाबू बरही की बात करते हैं। यहां वीआईपी के उम्मीदवार को नामांकन वापस लेना पड़ा है।
तो वीआईपी की उम्मीदवार थी यहां बिंदु गुलाब यादव। बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस ले लिया है। देखिए, कल रात को मुकेश सहनी कांग्रेस के नेता और तेजस्वी यादव जब मिले थे तो मुकेश सहनी ने कहा था कि जब तक सहमति नहीं बन जाएगी, देखिए मुकेश सहनी को 15 सीटें दी गई, लेकिन अब उनकी सीटें और कम हो जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम घोषित कर दिए गए हैं। तो बाबू बरही में आरजेडी और वीआईपी, देखिए तो वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया था विकासशील इंसान पार्टी ने गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव को। उन्होंने नामांकन का पर्चा भर लिया, रोड शो कर लिया और उनका नामांकन स्वीकृत भी हो गया था। लेकिन दूसरी ओर से राजद ने एक कुशवाहा जाति के व्यक्ति को वहां उम्मीदवार बनाया, तो जो सहमति बनी इसमें बिंदु गुलाब यादव को नामांकन वापस लेना पड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाबू बरही में वीआईपी का विकेट गिर गया है। इसका असर यह हुआ कि अब वीआईपी बिहार में 13 सीटों पर, देखिए कैसे हम कर रहे हैं 13 सीटें, 15 सीटों की जगह 13 सीटें। आपको पता है सुगौली में क्या हुआ। सुगौली में जीते हुए विधायक आरजेडी के इंजीनियर शशि भूषण सिंह, उन्हें वीआईपी का सिंबल दिया गया और जब उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा तो उनका नामांकन अस्वीकृत हो गया, मतलब वह मैदान से बाहर हो गए। तो अब सीटें बाबू बरही कम हो गई, अब सीटें सुगौली कम हो गई, तो वीआईपी के पास 13 सीटें रही है। अब 13 सीटों में उनके नतीजे क्या रहते हैं, स्ट्राइक रेट क्या रहता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने एक सीट पर राजद से अपनी बात मनवा ली है और यह सीट कौन है, चैनपुर की सीट है। चैनपुर में आपको पता है कि आरजेडी ने ब्रज किशोर बिंद को टिकट दिया। ब्रज किशोर बिंद जो बीजेपी से आए, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में विधायक रहे और उन्होंने राजद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा। लेकिन यहां से वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद, जो वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया और बाल गोविंद बिंद ने भी नामांकन का पर्चा भर दिया। तो अब जो आपसी सहमति बनी है, उस सहमति के मुताबिक ब्रज किशोर बिंद, देखिए भाजपा से आरजेडी में आकर भी ठगा गए, तो उन्हें नामांकन का पर्चा वापस लेना है। नामांकन का पर्चा वापस लेना है मतलब यह हुआ कि चैनपुर में बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ेंगे वीआईपी, मतलब महागठबंधन की ओर से। देखिए बाकी सीटों पर जहां नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जहां नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, हम वैशाली की बात कर ले, वहां कौन आमने सामने है, वहां आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अजय कुशवाहा राजद के उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र में क्या महागठबंधन की नीति होती है, हम कहलगांव की बात कर ले, कहलगांव में कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा हैं, आरजेडी से रजनीश यादव हैं। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां आमने सामने की लड़ाई है और लड़ना है एनडीए से। तो वहां क्या होता है, कैसे होता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए गए हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद के दावेदार घोषित किए गए हैं, आपसी सहमति से नामांकन वापस लिए जा रहे हैं। देखिए आप नामांकन वापस करा देंगे, लेकिन क्या क्षेत्र की जनता को समझा पाएंगे? मंटर सिंह जब नामांकन वापस लिए तब भी उदास दिख रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं नवादा को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराना चाहता था, लेकिन नवादा की कुछ लंपट नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जहां कहीं भी यह देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन चुनाव की तैयारियों में पिछड़ चुका है। नीतीश कुमार ने इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि उन्हें चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। वह यह मानकर कि अभी तो वह नेतृत्व करता है ही, चुनाव मैदान में निकल गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात में समय जाया किया कि जब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं कर दिए जाते हैं तब तक वह निकलेंगे नहीं। अब वह निकलेंगे और इस बात को भी आपको समझना होगा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी राजद, जो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास आधार वोट 32% का है, उसे इस बात का इंतजार करना पड़ा। लालू यादव अपने रॉ में होते तो ऐसा नहीं होता कि इंतजार करना पड़ा कि कांग्रेस को मुहर लगानी है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तो लगातार खबरें आ रही है, आपको हम अपडेट कर रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।